हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल फिज़िक्स का पेपर था। फिज़िक्स का पेपर बहुत सारा सेट ऐसा था जिसमें कुछ क्वेश्चन टफ आ गए थे और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि जो हम लोग पढ़े थे वो आया ही नहीं था पेपर में। तो जैसा भी आपका पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चों का अच्छा पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चों का ख़राब पेपर भी हुआ और बहुत सारे बच्चों का मॉडरेट लेवल का भी पेपर हुआ है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ जाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। और जिनका पेपर ख़राब हुआ है उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिए। आपका आने वाला जो पेपर है केमिस्ट्री का पेपर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री के पेपर में बहुत अच्छा नंबर लाते हैं तो आपकी फ़िज़िक्स का पेपर अगर ख़राब भी हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1-2 महीने जब रिज़ल्ट आ जाता है तो रिज़ल्ट आने के बाद 1 महीने के बाद या 2 महीने के अंदर में ही एक बार और फिज़िक्स का पेपर होता है एज अ कंपार्टमेंट। तो उसमें भी बच्चे पास हो जाते हैं, आपका साल बच जाता है। तो ये एक मेरिट है। अभी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री का जितना भी टाइम मिला हुआ है उसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। केमिस्ट्री का प्रिपरेशन अच्छे से करिए, केमिस्ट्री में पास हो जाइए। और केमिस्ट्री में पास होने के बाद अच्छा अगर वो पेपर हो जाता है तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। तो ये रहा, जितना भी आपका पेपर है उसका बहुत अच्छे तरीके से अब कोई पेपर ख़राब ना हो, क्योंकि आपको पता ही है कि एज अ सीबीएसई रूल अगर 2 एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है तो 2 एग्ज़ाम के ख़राब होने के बाद रिज़ल्ट में फेल लिख कर आता है। तो आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। केमिस्ट्री में कम से कम पास हो जाइएगा अच्छा नंबर लाके। जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने चाहिए, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो आई होप मेरा बात ये आपको समझ में आया होगा। आपको मैं एज अ समरी बता देता हूँ कि आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर सबका ख़राब जाता है। अगर बहुत सारे बच्चे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, तो अगर आपका पेपर थोड़ा भी ख़राब हुआ है तो आप डरिए नहीं, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, आपका अच्छा होने के लिए एग्ज़ाम। तो केमिस्ट्री का और बायो का, मैथ का, इंग्लिश, हिंदी जो भी पेपर है उसको अच्छे तरीके से लिखिए और मिनिमम मार्क्स पासिंग लाने का प्रयास करिए। आपको पता है कि 23 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क क्राइटेरिया होता है। उस नंबर को आपको रिटेन में पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो अगर आप उतना नंबर ला लेते हैं तो आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता है। तो डरिए नहीं। अगर आपका पेपर ख़राब हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका 2 महीने के रिज़ल्ट आने के 2 महीने के अंदर में ही पेपर हो जाएगा कंपार्टमेंट का, उसमें आप पास हो जाएंगे। आपका ईयर बच जाएगा। कंपार्टमेंट से कुछ नहीं होता है। आपका कंपार्टमेंट से पेपर, आपका रिज़ल्ट भी ऐसे ही सेम जैसे उनका आता है। थोड़ा सा अंतर ये रहेगा कि थोड़ा लेट आएगा आपका रिज़ल्ट, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। आप इस साल एडमिशन भी करा सकते हैं कॉलेजेस में। कहीं पे भी अगर आपको एडमिशन कराना होगा आप आसानी से एडमिशन करा लेंगे। तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप हमें बताइएगा और कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा आपको मोटिवेट करने के लिए। और थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।